दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर लवकुश सोनकर, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया बहनी। दोस्तों आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है। उन्होंने पहली बार बिहार विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन का प्राविधान किया था। मैं उनको नमन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए कार्य किया। दोस्तों आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। मैं अपने देश की सारी बहनों को, बालिकाओं को इसके लिए धन्यवाद करता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कार्यक्रम के लिए काफी पैसा आवंटित किया था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उसमें इन लोगों ने अपने चेहरे की मार्केटिंग, मोदी जी के चेहरे की मार्केटिंग, योगी जी के चेहरे की मार्केटिंग के लिए करीबन 80% रुपया खर्च कर दिया। लेकिन फिर भी अपनी बहनों को कहना चाहता हूं कि सरकार बदलने वाली है, आपको सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आज हमारा जो मुद्दा था जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाल करने का। दोस्तों हमको इतिहास में जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सही में चरित्र क्या है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब एनडीए की सरकार थी और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कर कमलों द्वारा उन्होंने ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी जाए। तो ये सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों को त्रस्त करने के लिए काम करती है, लोगों को विकास के लिए काम नहीं करती। उसी की देन है कि उन्होंने पुरानी पेंशन बंद कर दी थी। आज तब कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका निर्णय लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, तो लोगों के पेट में, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। ये दर्द स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए भी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हमारे कर्मचारी, शिक्षक लगातार एजिटेशन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सारी मांगों को खारिज कर दिया, रत्ती भर उस पर ध्यान नहीं दिया। जब लोग विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए आते थे, उनको बसों में भरकर, जानवरों की तरह बसों में लाद कर इको गार्डन लखनऊ में छोड़ दिया जाता था। इन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए कुछ नहीं किया। लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। जब वो कर्मचारी, अधिकारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिले, तो उन्होंने उनको वादा किया कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और आपको बता दूं कि इस पुरानी पेंशन बहाल होने से तकरीबन 13.5 लाख के आसपास जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको इसका डायरेक्ट फायदा मिलने जा रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी, शिक्षक विरोधी पार्टी है। हमेशा राज करने की बात करती है, लोगों के लिए काम करने की बात नहीं करती। हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया है
लेकिन पूरे प्रदेश को विश्वास और भरोसा है। उन्होंने इस भरोसे के लिए लोगों को कहा कि हम इसके लिए कार्पस फंड बनाएंगे। उस कार्पस फंड बनाने से मैं पुरानी पेंशन का जो वादा कर रहा हूं लोगों को, उसको पूरा करूंगा। आज इतना दर्द हो रहा है इन लोगों को कि छटपटा रहे हैं। आज इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जन विरोधी सरकार जाने वाली है। इनको हजम नहीं हो रहा है कि अब ये क्या करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने कर्मचारियों का फायदा हो रहा है इस देश में, वो और उनका जो आने वाली पीढ़ी है, आज तो नौकरी कर रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट के बाद हमारा समाज, हमारा देश और प्रदेश आज एकल फैमिली की तरफ चल रहा है, जहां की माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं उनको अपना भरण पोषण करने के लिए। उस परिस्थिति में आप देखिए कि किस तरीके से ये पुरानी पेंशन उनके जीविका का साधन बनेगा। उनकी हिंदी में कहे, देहाती में कहे तो उनकी बुढ़ौती सुधर जाएगी। लेकिन इनको वो दिखाई नहीं देता है। वो इसलिए नहीं दिखाई देता है, ये कोई भी किसी भी तरीके से एक बार विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, चाहे वो आदमी जीवन में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उसका एजुकेशन जीरो हो, जिसने शिक्षा पे 1 रुपया कभी खर्च नहीं किया हो, और किसी तरीके से वो विधायक, सांसद और मंत्री बन जाता है, तो उनकी बुढ़ौती तक उनकी पेंशन, उनकी सुविधाएं पूरी की पूरी मिलती रहती हैं। तो इनको तकलीफ समझ में नहीं आती। लेकिन ये पेंशन हमारे नए युग के नेता, हम लोग के आदर्श समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को समझ में आया। उनकी तकलीफ को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुरानी पेंशन को फिर से लागू करेंगे। एक खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ पड़ी है। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तन मन धन से सपोर्ट करने के लिए, हर तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुट गए हैं, लग गए। अब भारतीय जनता पार्टी की कोई युक्ति काम नहीं करेगी। दोस्तों, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यश भारती पुरस्कार शुरू किया था। यश भारती पुरस्कार वो पुरस्कार था जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम जो करते थे उनको सम्मानित करने का काम किया जाता था। लोगों का मनोबल बहुत हाई हुआ करता था। लोग मोटिवेट होते थे कि हमको अच्छा करना है ताकि ये गौरवपूर्ण पुरस्कार मुझे मिल सके। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसको बंद कर दिया जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसे ही 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस यश भारती पुरस्कार को फिर से लागू किया जाएगा और लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। ये फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। करोड़ों अरबों रुपया हमारे योगी जी ने खर्च कर दिया। फर्क साफ है कि प्रचार में। आज मैं कहना चाहता हूं कि यही फर्क साफ है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी तकलीफों को समझने वाला कौन है, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला कौन है, और कौन ऐसी सरकार है जो आपको केवल और केवल गुमराह बनाने के लिए काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जब पिछली बार सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 20 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप आवंटित किया था। 20 लाख लोगों को। आप समझिए उनकी दूरदृष्टि क्या थी। शायद उसकी आधी दूरदृष्टि अगर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास होती, तो जब
लॉकडाउन लगा, पहली बार पैंडेमिक में स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तब शायद इनकी बुद्धि खुल गई होती और उस आधी दूरदृष्टि रही होती तो ये बच्चों को लैपटॉप नहीं तो स्मार्टफोन, टैबलेट दे दिए होते। तो ताकि जो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लोग बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई में, उनकी लिखाई में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन इनको करना नहीं था। ये किसी भी तरीके से लोगों को पढ़ाई लिखाई से रोकना चाहते हैं, गरीबों को पढ़ाई लिखाई से रोकना चाहते हैं। अमीरों को कोई समस्या ही नहीं है, अमीरों को कोई समस्या ही नहीं है। उनके पास घर में एक आदमी के पास 2-2, 3-3 फोन है, कोई समस्या नहीं। उनके बच्चे को कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या गरीबों को है, जिसकी सही तकलीफ, जिनके दुख को, जिनके दर्द को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी समझते हैं। उन्होंने वादा किया है कि जैसे 2022 में सरकार बनेगी, पुनः लैपटॉप वितरण करने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये फर्क है लोगों को। जब 2005 में माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पेंशन को खत्म किया। उसके बाद जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए सत्ता में, उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली, उन्होंने नौकरी खत्म करने का काम किया। इसके पीछे एक साजिश थी कि वर्किंग क्लास को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, इनकी साजिश को समझना पड़ेगा। उन्होंने देश के पीएसयू को बेच के लोगों को बेरोजगार बनाने का पूरा प्लान किया, कि देश के लोग बेरोजगार बने रहे और 2 जून की मिलने वाली रोटी को ही विकास समझ लें। जो 2 जून की रोटी मिल रही है उसी को लोग विकास समझ लें। इस तरीके से मजबूर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो इनकी साजिश को दोस्तों समझना पड़ेगा और इनको इस देश की सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि विकास ऐसा होगा, जो मैं पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहता हूं, कि मोदी जी विकास ऐसा करते हैं कि चश्मा तो देते हैं लेकिन आंखें निकाल लेते हैं। ऐसा विकास ये लोग देश में करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को इस देश और प्रदेश की सत्ता से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। हमको शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश से ऐसे जन विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो सबका विकास और सबका सम्मान होगा दोस्तों, सबको मान मिलेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों का भविष्य, आने वाली जनरेशन का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव चालू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए लामबंद होइए, ताकि इनको कुछ विवेक खुल जाए। 14 वर्ष की वनवाद के बाद आए थे, लेकिन इस बार इस तरीके से उखाड़ के फेंकना है कि दोबारा इस सत्ता में आने के लिए तरस जाए, जिस तरीके से इन्होंने जन विरोधी कार्य किए। आपने देखा होगा कि कितने हमारे नौकरी मांगने वालों को खदेड़ खदेड़ के, दौड़ा दौड़ा के मारा गया। बहनों को दौड़ा दौड़ा के लखनऊ के विधानसभा के सामने मारा गया। क्या वो दृश्य भूल जाएंगे? लोगों की खोपड़ी फोड़ दी गई, लोगों के हाथ तोड़ दिए गए। क्या वो नौजवान भूल पाएगा? उसका परिवार इसको भूल पाएगा? नहीं भूलेगा। और इनको इनका जवाब इस चुनाव में देगा, अपने वोट के माध्यम से इनको जवाब देगा, इनको इस प्रदेश की सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि लामबंद होइए, साथ आइए, हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर डट के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट पोल कराइए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोग करिए। आपको सम्मान मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आज 24 जनवरी है और आज ही के दिन
हमारा उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, तो आज हमारा उत्तर प्रदेश का जन्म दिवस भी कह सकते हैं। उसकी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक साथ आइए और ऐसी जुल्मी, जुमलेबाज, धोखेबाज, जन विरोधी सरकार को, भारतीय झूठ पार्टी को इस सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए हमारा सहयोग करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार।